Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start chapter A Visit to Cambridge, and I'm having the book with me, Honeydew Class 8. So let us start. Before this chapter, what is given here, this is a story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled as we now say. देखो जो ये चैप्टर है वो चैप्टर किस बारे में है, एक ऐसी स्टोरी है जिसमें दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक ऑर्डिनरी होते हैं नॉर्मल पीपल, ठीक है, उसे जो हटके होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा एडवांस होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, जिनमें क्वालिटीज़ ज़्यादा होती है नॉर्मल पीपल से। तो वो डिसेबल्ड तो हैं, डिसेबल्ड मतलब उनमें कोई उनकी बॉडी में कोई कमी तो है, लेकिन वो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। डिफरेंटली एबल्ड भी जिसको हम आज के टाइम में बोलते हैं, जिसकी बॉडी में अगर कोई मतलब कमी होती है तो उसको हम डिफरेंटली एबल्ड भी बोलते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम्स। अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है हमारे टाइम का। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालाइज दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। और वो किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है? पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाती है और व्हील चेयर पर ही वो सीमित है मतलब। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर। अब वो बोल भी नहीं पाता है, बोलता कैसे? कंप्यूटर पे एक बटन लगा हुआ है जिससे वो बोल पाता है, विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। और जो बटन को जब वो पंच करता है तो उसकी आवाज़ मशीन से मतलब आती है। फिरोडस कांगा इज़ राइटर जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई। अब जो हमारा फिरोडस कांगा है वो राइटर है इस लेसन का और एक जर्नलिस्ट भी है, ठीक है, जो कहाँ पे काम करता है? मुंबई में। इंडियन राइटर है मतलब। तो जो कांगा है वो बोर्न विद द ब्रिटल बोन्स। तो कांगा है जो राइटर है वो भी डिसेबल्ड है, वो भी उसमें भी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है, मतलब उसको ब्रिटल बोन्स मतलब उसकी जो बॉडी है वीक है। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजिली व्हेन ही वो चाइल्ड। मतलब कि ऐसा लगता था कि अभी टूट ही जाएंगी जब वो बच्चा था। लाइक हॉकिंग्स कांगा मूव्स अराउंड इन व्हीलचेयर। जो कांगा है वो भी क्या करता है? वो भी व्हील चेयर पर ही मूव करता है, इधर से उधर जाता है। मतलब कि दोनों जो पर्सन की जो स्टोरी बताई गई है इसमें, जो जर्नलिस्ट है जो हमारा राइटर है तो वो उसको इंटरव्यू ले रहा है इस चैप्टर में, तो वो दोनों ही क्या व्हील चेयर पर, दोनों ही क्या डिसेबल हैं। तो शुरू करते हैं हमारी ये जो लेसन की स्टोरी है अब। तो यहाँ पे एक मिनट ये भी रह गया पैरा, देखो अभी। हाँ, द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। तो जो दोनों बहुत मतलब कि जो ग्रेट मैन है एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स को, इसका मतलब अपनी लाइफ उनकी कैसी होती है व्हील चेयर पे, और कैसे जो नॉर्मल पीपल है उनको देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। अब यहाँ से लेसन हमारा स्टार्ट है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, मतलब कि कैम्ब्रिज, अब जैसे चैप्टर का नाम जैसे ए विजिट टू कैम्ब्रिज है, मतलब जो ऑथर है हमारा, जो इंडियन ऑथर है जो फिरोडस कांगा है, वो कहाँ जा रहा है? कैम्ब्रिज में जा रहा है। कैम्ब्रिज क्या है? इंग्लैंड में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज उसके लिए एक सिमिलर वर्ड ही था इंग्लैंड के लिए, कैम्ब्रिज और इंग्लैंड, और मतलब कि तो मेटाफर का मतलब जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं। तो कैम्ब्रिज उसके लिए इंग्लैंड ही था एक तरीके से, या इंग्लैंड कह लो कि कैम्ब्रिज था। एंड इट वॉज अ, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एज बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। ठीक है, और ये बहुत ही अनयूजुअल था उसके लिए जब वो वहाँ से जा रहा था छोड़ छाड़ के, लेकिन उसको फिर एकदम से पता लगता है कि भाई वो यहाँ पे मतलब कि किसी से मिला था। जब देखो जब वो कैम्ब्रिज में आया था तो वो एक उसके लिए एक अनयूजुअल चीज़ थी जब वो आया था, लेकिन जब उसे मिलता है स्टीफन हॉकिंग से वहाँ पे मिलता है तो वो उसके लिए एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट मे गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन हु क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। वॉकिंग टूर का मतलब क्या होता है? जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जब घूम रहे होते हैं तो हमें पता चलता है, तो जैसे उसको वहाँ पे घूम रहा होता है तो वहाँ पे किसी गाइड से उसे पता चलता है कि स्टीफन हॉकिंग्स है, मतलब एक पर्सन है जो भी डिसेबल्ड हो चुका है, दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर ऑफ इजैक न्यूटन हु शेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात की गई है कि जैसे अब उस वो वहाँ पे जैसे पहले इजैक न्यूटन था उस शेयर पे, अब वो वहाँ पे मतलब कि किसने प्लेस ले लिया? वो हमारा स्टीफन हॉकिंग्स ने वो जगह ले ली है, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट। और अब वो कहता है कि जब ऑथर कहता है कि मैंने जर्नी शुरू करी तो मैं भूल गया था कि भाई इस जो यहाँ पे जो कैम्ब्रिज में आया हुआ है तो यहाँ पे इतना मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन भी है, कंप्लीटली जो पैरालाइज्ड है। ठीक है, कंप्लीटली पैरालाइज का मतलब क्या है? जैसे उसकी पूरी तरीके से बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है। एस्ट्रोफिजिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी साइंस जिसमें मतलब कि स्टार्स प्लैनेट की मतलब कि रिसर्च की जाती है। तो मतलब कि जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो कम्प्लीटली पैरालाइज है। यहाँ से हमें उसका पता भी चलता है कि स्टीफन हॉकिंग्स की पर्सनैलिटी कैसी है, वो कम्प्लीटली पैरालाइज है, एस्ट्रोफिजिस्ट है, ठीक है।
फिर उसके बाद में क्या पता चलता है, देखो पिक्चर में हमारा स्टीफन हॉकिंग्स की ही दी गई है इस बुक में, जो उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने फेमस बुक लिखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, और सबसे बेस्ट मतलब कि बुक सेलर है वो। एंड व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, और जब जो उसका मतलब कि जब जैसे वो घूम रहा था ना, तो वो टूर अगर जब खत्म फिनिश होता है तो वो बोलता है कि आई रश टू अ फोन बूथ, वो एक फ़ोन बूथ पे जाता है। फ़ोन बूथ क्या होता है, जैसे एसटीडी वगैरह होती थी ना पहले, अब तो चलो सबके पास मोबाइल हो गए हैं, पहले ऐसे फ़ोन करने के लिए जाते थे, प्लेस होता था जहाँ पे फ़ोन करते थे, फ़ोन बूथ। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्नर सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। अब देखो वो क्या करता है कि जैसे उसके पास एकदम से फ़ोन बूथ पे जाता है, तो वो ना ऐसे टीयरिंग द कॉर्नर मतलब क्या होता है कि जैसे वो पैरालाइज है तो पास जाके उस कॉर्नर में से जाता है कि ताकि उसको वो आराम से फ़ोन को पकड़ सके, उसकी तार को। तो फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और वो फ़ोन करता है स्टीफन हॉकिंग्स घर पे। देयर वॉज इज असिस्टेंट और द लाइन, और वहाँ पे एक असिस्टेंट होता है उसका लाइन पे, और आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। उसने बोला कि मैंने व्हील चेयर से इंडिया से मतलब व्हील चेयर पर आया हूँ उसे मिलने के लिए। परहैप्स ही थॉट ही हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, और शायद उसको ऐसा लगा कि जैसे वो पूरे रास्ते ऐसे मूव करता हुआ आया है। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, ठीक है, और वो क्या कहता है कि भाई मुझे ना ब्रिटेन में उसके बारे में राइट करना है। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, मतलब कि अगर वो कहते हैं कि मतलब कि बेशक से वो 10 मिनट भी हो मैं उसे मिलूंगा। हाफ एन आवर ही सेट, लेकिन वो उसको हाफ एन आवर बोल देते हैं। फ्रॉम देयर 3 to 4, और उसको टाइम मिल जाता है कि 3 से 4 तक के बीच में उसको मिलना है। एक मिनट, सॉरी 3-4 नहीं 3:30 है। एक्चुअली बुक की बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ा कम सी लग रही है साइड से। तो एंड सडनली, ठीक है, मतलब कि हाफ एन आवर के लिए उसको बोल देता है। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और मतलब कि एकदम से आई फेल्ट वीक ऑल ओवर का मतलब कि जैसे आप किसी से मिलना चाहते हो और एकदम से आपको लगे कि वो मिलेगा नहीं, लेकिन अब वो कहे दे कि मिलना है, तो मतलब एक्साइटमेंट होती है ना अलग से, तो एकदम से उसकी बॉडी वीक उसको फील होती है। ग्रोइंग अस डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। अब देखो वो कहते हैं कि जैसे जो डिसेबल होते हैं, जब वो डिसेबल होते हैं, तो जब वो बड़े होते हैं तो वो ना इसी से बहुत परेशान हो जाते हैं, जब उनको लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई तुम्हें ब्रेव होना चाहिए। मानो ऐसा लगता है कि जैसे एक मतलब कि करेज दिखा रहे हों, और मतलब कि लेकिन जैसे एक चेक करना पड़े उनको, चेक पे साइन करते हुए बड़े आलसी हो रहे हैं ना, आलसी हो रहे हैं। मतलब कि ऐसे मतलब कि बताया गया है कि जैसे अगर आपको बार बार एक ही बात बोली जाए कि भाई आप डिसेबल हो, बार बार सुन के फिर आपको बताया कि आप डिसेबल हो, आपको ब्रेव होना है, तो उसके बाद कैसी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि जैसे मानो एक साहस ऐसा दिखाना पड़ रहा है कि एक चेक पे आपको साइन करने पड़ रहे हैं कि भाई हाँ मैं ब्रेव हूँ, है ना। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। और लेकिन फिर जो हमारा जो इंटरव्यूअर होता है, जो मतलब उत्तर वो कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है, जब आप देखते हो किसी को कि भाई आपसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा अचीव कर रहा है। अब देखो जो मतलब कि हमारा जो ऑथर है वो भी देखो मतलब कि डिसेबल ही है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं जब उसे मिलूंगा, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलूंगा, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा अचीव करूँ। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट ही यू कुड। तो वो कहते हैं कि भाई आपको पता है ना कि अगर मतलब कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन जब हम अपने से ज़्यादा अगर देखते हैं कि उसने उससे ज़्यादा अचीव कर लिया, तो हम उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। I have not been brave and said his disembodiment computer voice the next afternoon. I had no choice. वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ब्रेव हूँ। तो जो उसकी मतलब जो ये आवाज़ आती है उसके उस पास जो कंप्यूटर होता है ना, क्योंकि वो बोल तो पाता नहीं है, तो उसके पास कंप्यूटर होता है, तो उसमें से आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि मेरे पास तो कोई चॉइस भी नहीं है। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrated body was a choice. वो कहता है, वो कहना चाहता है कि भाई अगर देखो उसके बॉडी जब ऐसी है, ठीक है, वो मतलब दिखने में ऐसा है, पैरालाइज है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकता ना। लेकिन अब उसको क्या है, उसको उसी बॉडी के साथ क्रिएटिवली तरीके से रहना है, और कोई चॉइस भी नहीं है। बट कीप क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक हिम फोर्सिंग हिम टू स्पोन। अब जो हमारा राइटर होता है वो कहते हैं कि मैं चुप रहा, लेकिन मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा था, मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि मुझे उसको, जब मैं उसे बुलवा रहा हूँ, उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो उसको फोर्स मतलब कि जोर पड़ रहे हैं बोलते हुए ना, क्योंकि वो खुद तो बोल नहीं पाता, आंसर नहीं कर पाता, उसको बटन को पंच करना पड़ता है, तब कंप्यूटर में आवाज़ आती है। देयर वो टैपिंग द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, तो उसको अपने हाथ से, जो हाथ मूव भी नहीं कर रहे थे, थोड़े बहुत मूव कर रहे थे, तो उसे स्विच ऑन करना पड़ रहा था, और फिर उसको वर्ड ढूंढने पड़ रहे थे कंप्यूटर पे, मूवमेंट करना पड़ रहा था, तो बहुत उसे मतलब कैसा लगता, बहुत नाजुक फिंगर से वो सब कर रहा था। इवन सो आफ्टर हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और जैसे वो कर रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आंखें हैं वो भी बहुत थकी हुई सी लग रही थी। सॉरी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश।
और जो बिल्कुल उसका अपोजिट बैठा होता है तो उसको उसका पेन फील हो रहा था कि भाई इसको कितना मतलब कि जोर पड़ रहा है, कि काम करना पड़ रहा है, उसको सफ़र करना पड़ रहा है. द माइंड बियर्न्ड विद द थॉट दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेज एंड सेंटेंस टीफाई क्रॉप्स. अब जो देखो क्या होता है, एक तो हम नेचुरल, जैसे हम कोई पूछ रहा है तो हम अपने जब बोल कर बताते हैं तो हमारे खुद के इमोशंस होते हैं ना, लेकिन अब वो बोल तो पा नहीं रहा था तो उसको तो टाइप करना पड़ रहा था. जब वो टाइप कर रहा था तो वो इमोशंस नहीं आते, वो थॉट्स नहीं आए उसके माइंड में. जो उसके माइंड के थॉट्स थे वो फ्रोजन फ्रेजेस थे, मतलब कि जमे हुए फ्रेजेस थे. ऐसा लगा उसके जो सेंटेंस है वो जम गए हैं लाइक अ डेड बॉडी की तरह. ठीक है, तो ये सब बताने की लेकिन सेंटेंस में एक्सप्लेन किया गया है. अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी. अब वो कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो ना लगातार खुश नहीं होते. आई सेड आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ. लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पता है लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता कि वो खुश नहीं होते. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर से खुश रहते हैं. अबाउट 3 मिनट्स लेटर, और 3 मिनट के बाद क्या होता है, ही रिस्पॉन्डेड, वो रिस्पॉन्ड करता है. आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. मतलब कि वो कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब लोग मुझे हेल्प करने के लिए बोलते हैं ना कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कुछ करने में. लेकिन देखो जो डिसेबल है हम बेशक से उसको कितना ही कर लेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन हम क्या एक्चुअल में कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाते एक्चुअल. तो फिर वो चीज़ जो डिसेबल है उसको फील होती है. एंड डू यू फाइंड इट्स अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन अ वर्क. तो राइटर कहते हैं कि भाई क्या आपको गुस्सा नहीं आता, इरिटेटिंग नहीं लगता कि जब जैसे कोई मेरी की तरह कोई आता है और आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम करने में. आंसर फ्लैश, और एकदम आंसर कंप्यूटर पे आता है कि यस हाँ. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल. तो वन वे स्माइल होती है मतलब एक तरफ से ही थोड़ा बहुत हंस पाता है ना वो. आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और से दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. अब क्या होता है कि भाई जैसे उसको वो पूरा प्रॉपर अच्छे से इमोशंस तो वो नहीं दे पाता अपने फेस पे, लेकिन वो उसको कहता है, उसकी तरफ देख के उसके सवाल को देख के राइटर को लगता है कि आप दुनिया के सबसे सुंदर मतलब कि पर्सन है इस वर्ल्ड के. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग. अब देखो इस पैराग्राफ में उसकी अपीयरेंस बताई गई है स्टीफन हॉकिंग्स की. अगर उसको एक मोमेंट में अगर देखा जाए तो वो देखने में बड़ी हैरानगी लगती है. लाइक अ फोटोग्राफ, दिखने में वो एक फोटोग्राफ की तरह होता है, जैसे फोटोग्राफ होती है स्टिल होती है ना, बिल्कुल ही स्थिर होती है. एज इफ ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम इन मैगजीन्स न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशन. कि अगर हम उनकी मैगजीन या न्यूज़पेपर में पिक्चर देखते हैं तो वो 3 डायमेंशन होती है कि आप तीनों साइड से देख सकते हो. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू ए स्लम. जब उनकी पिक्चर को देखते हैं तो जो उनका सिर होता है एक साइड गिरा हुआ है. एंड टोर्सो श्रंक, मतलब कि जो उनकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वो ब्लू शर्ट जो उन्होंने डाले ऐसा लगा कि कवर किया हुआ है. एंड द वेस्टेड अप यू लुक एट हिज आइज. जब आप उसकी आइज की तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है वो कुछ बोल रही हैं लेकिन वो स्थिर हैं और दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज. जब उनकी आंखों की तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कहना चाह रही हैं. इट इज़ हार्ड टू टेल वट, लेकिन वो बता नहीं पाते कि क्योंकि बोल तो सकते नहीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन हमें देख के हैरानगी होती है कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपने जो थॉट्स हैं वो अपने दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते. Before you like a lantern whose walls are worn, showing you glimpse only the light inside is the incandescent of a man. बहुत अच्छी लाइन है इस लेसन की ये कि उनकी बॉडी को कैसे कंपेयर किया गया, एक लालटेन से कंपेयर किया गया जो बहुत पुरानी हो गई है. अब वो लालटेन जले लेकिन आप उसमें लाइट कहाँ से आ रही है, अंदर से लाइट आ रही है. तो आप इसी तरीके से उसकी बॉडी है वो बाहर से तो बहुत वीक हो गई है लेकिन उनके जो अंदर की जो चमक है उनको आपको देख के उसे एनर्जी आती है. ठीक है, सिर्फ जो उनकी बॉडी है वो क्या है, एक केस है, एक सिर्फ बॉडी का कवर ही है लाइक शैडो की तरह. तो सो दैट आई नो डिलीवर एन इटरनल सोल्स नो दिस इज वट ईच ऑफ इज एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी. वो कहते हैं कि भाई जो बॉडी के जो हमारे पार्ट होते हैं ना वो देख लाइक एसेसरी होते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी को डेकोरेट कर सकते हैं. जो हमारी जो बॉडी की जो मेन चीज़ होती है वो इटरनल होती है, जो अंदर की हमारी जो सोल होती है वो इंपॉर्टेंट होती है कि हम अंदर से कैसे हैं बजाय के दिखने में कैसे हैं. वट डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट बींग अ डिसेबल्ड. अब वो कहते हैं कि भी आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको डिसेबल होने में. तो वो क्या बोलता है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल. तो वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ अच्छी हो सकती है डिसेबल होने में. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड. लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए वर्ल्ड में हम कितने काइंड है दूसरों के लिए, ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है. येस ही सेड इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन. अब देखो वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा नुकसान तो ये था कि जैसे उसकी वॉइस जैसे आ रही है मशीन से आ रही है तो उसमें कोई कम ज़्यादा इमोशंस तो पता नहीं लगते. नो शुड ऑफ टेम, लेकिन आवाज़ से कुछ पता नहीं लगता कि कैसा वो फील कर रहा है. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद हिम.
और वो कहते हैं कि भी मैं बड़ी जो उत्सुकता से बता भी नहीं सकता कि मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट वॉच ऑल द टाइम, कि हर बार क्या होता है कि मुझे अपनी चेयर को शिफ्ट करना पड़ता है, अपनी कढ़ाई को चेंज करना पड़ता है टाइम देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ और 30 मिनट्स काउंट। कहते कि भी मैं हर ना जितने भी 30 मिनट्स हैं वो काउंट करना चाहता हूँ। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ दैट एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। वो कहते हैं कि मतलब मुझे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है कि जब मैं उनकी बॉडी की मतलब एक्साइटमेंट को देखता हूँ। हाउ लिटल इट मैटर्ड देन आई वुड नेवर वॉक। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी वॉक भी नहीं कर सकते, इवन खड़े भी नहीं हो सकते कभी। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी। फिर जो राइटर है वो उनको देख के इतना खुश होता है, वो बताता है कि भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, प्रेरणा है, जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। क्लिंच के तो एक ऐसा फ्रेज जिसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। श्योरली फॉर अदर्स के लिए भी वो इतने ही इंस्पिरेशनल हैं। डिड दैट दो हेल्प हिम, क्या वो हेल्प करेगा ये जो विचार है? नो, ही सेड, आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज ए क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम एंड वो दे आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे। अब देखो कि वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने आपसे बात पूछी है कि जैसे आपकी जो बॉडी है, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, जब आप किसी रूम में एक सीमित हो जाते हो, जब आप एक बंद कमरे में रहते हो, उसका डर होता है, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो जो वॉल है वो धीरे डे बाय डे नैरो होती है, क्योंकि जैसे जो स्टीफन हॉकिंग से दिखने में बहुत पतले हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं, अंदर ही अंदर से है वो, है ना। तो इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि लोग जो बाहर से सिर्फ स्माइल करें, बाहर से आपको एडमायर करें और आपको बस वो बाहर से ही आपको देख के लगे कि भाई स्माइल कर रहे हैं, आपको तारीफ कर रहे हैं, और ये देखें कि भाई हाँ अभी आप स्टिल हो, आप लाइव हो। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? अब वो जो पूछता है कि भाई क्या आप कोई एडवाइस दे सकते हैं कि जो डिसेबल पीपल हैं वो कुछ कर सकते हैं जो उनकी लाइफ बेटर हो सके? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एंड थिंक लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है कि भाई उनको ना कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो वो कर सकते हैं, जो भी डिसेबल पर्सन है। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि ये भाई और कोई डिसेबल पर्सन ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा तो भाई वो भी कर लेगा। ऐसा नहीं होता कि हर बंदे की अपनी, हर पर्सन की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा अगर हम किसी को देख कर अगर कोई कर रहा है। आई नो वट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्ज देन आई वॉज। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे याद है कि मैंने भी एक बार स्पेनिश गिटार सीखने की कोशिश करती है, जो कि वो मेरे से भी बड़े साइज़ का था। हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। और मतलब कि कितना मतलब वो खुशी से बताता है कि भाई कितना मतलब कि मुझे उसको चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था, अनस्ट्रिंग मतलब उसको बजाना। देन हाफ आवर वॉज अप, और जो वो आधा घंटा जो मिला था उसको मिलने के लिए वो कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। आई सेड ग्रीनिंग, और दान दिखाते हुए ऐसा है वो। थैंक यू फॉर स्टे, आई वेटेड, और फिर मैं ठहरा वहाँ पे वेट किया। हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। तो वो उसको कहते हैं कि भी तुम वेट कर सकते हो कि चाय पीते हैं, चलो गार्डन दिखाता है। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क। जो गार्डन था उसको बहुत पार्क की तरह बहुत बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग्स कवर्ड एवरी इंच। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स उसको बड़े ही हर पार्ट को बहुत अच्छे से दिखाता है। रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज व्हील चेयर, जो व्हील चेयर उसकी ना मोटर लगी होती है जो बड़ी शोर करती हुई चलती है। वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, और बड़ा ही वो मतलब कि सारा व्यू अच्छे से देखते हैं। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, वो बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि द सन मेड हिम साइलेंट। सन मेड हिम साइलेंट का मतलब क्या है कि जब वो वॉक कर रहे थे सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो उसके जहाँ पे कंप्यूटर पे फ्लैश पड़ा, जैसे हमारे मोबाइल में ब्राइटनेस बढ़ जाती है तो हमें दिखता नहीं है ना, या हम सूरज में बाहर चल जाते हैं फ़ोन लेके तो हमें पता नहीं चलता फ़ोन में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से वो मतलब वो बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सूरज है जो सनलाइट ज़्यादा पड़ रही थी, तो जो स्क्रीन थी वो डिसअपियर हो गई थी, लेटर पता नहीं चल रहे थे। एंड आर लेटर, और 1 घंटे के बाद क्या होता है, वी वर रेडी टू लीव। हम मतलब वो डिसाइड कर दे कि चलो अब चलते हैं। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब उन्हें समझ में नहीं आता राइटर को कि क्या करना है। आई कैन नॉट किस हिम और क्राई टच दम हिज शोल्डर। लेकिन उसको अब देखो उसे जब जाते तो मिलते ना, तो वो उसको किस भी नहीं कर पा रहा था, टच भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो उसको शोल्डर को टच करके और फिर वो उसको बाय कर देता है। आई लुक बैक, और जब राइटर कहते हैं कि मैंने पीछे देखा तो मुझे लग रहा था कि जैसे वो वेव कर रहा है, जैसे हम कहते हैं बाय हाथ हिलाते हैं अपना, दो ही वो, जबकि वो कर नहीं सकता था, हाथ तो हिला नहीं सकता, लेकिन उसने महसूस किया कि जैसे उसको बाय कर रहा है। And watching him in embodiment of my bravest self, the one was moving towards the one I had believed it for so many years alone. अब जब वो
वहाँ से जाता है तो वहाँ से वो एक सीख लेकर जाता है ना कि भाई कितना ब्रेव है, कितना मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ डिसेबल होने के बाद। तो जब वो जा रहा था तो वो अपने आप को एक मतलब कि ब्रेवेस्ट समझता है, बहुत ज़्यादा, भाई मैं भी बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर। अब वो कहते हैं कि जो मेरी इससे पहले की जो लाइफ थी भाई वो जर्नी है वो अब तो मतलब कि जैसे उसने लाइफ जी है तो ठीक है, वो जी ली है, लेकिन अब जो आने वाली जो उसकी जो फर्दर जो लाइफ होगी अब वो उसी के इंस्पिरेशन के ऊपर बेस्ड होगी कि उसने उसे ना कुछ सीखा है जो, ठीक है। तो मोरल क्या है इसका चैप्टर का, जो फिजिकल हैंडीकैप है भी वो ये नहीं है कि भाई कैन नॉट बी अवर लिमिटेशन, कि उनकी कोई ये नहीं कि लिमिटेशन होती है कि वो कुछ अचीव नहीं कर पा सकते। वो तो उनकी एक एबिलिटी होती है माइंड की कि वो जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब जो फिजिकल डिसेबल होते हैं वो ये नहीं है कि भाई ये काम नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है, अपने माइंड की एबिलिटी को समझने की, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स ने की थी, ठीक है। तो जो राइटर है वो उनसे सीख कर जाते हैं। तो ये चैप्टर था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने बहुत स्पीड से पढ़ाया क्योंकि जब वीडियो लेंथी हो जाती है तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। अगर आपको लगे कि ये चीज़ थोड़ा मैडम जल्दी में बता रहे तो आप उसको वीडियो को दोबारा प्ले करके दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना मतलब काफ़ी एफर्ट डालने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि मेरे मोटिवेशन का काम करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।